बारे में पढ़ना, तो मोशन आप सभी जानते हो। मोशन को पढ़ने से पहले आप जानते हो कि हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, रेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोशन पढ़ने से पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, रेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मतलब अगर किसी वस्तु में, किसी भी ऑब्जेक्ट में गति है, इसका मतलब क्या है, वो विराम में भी तो कभी ना कभी रही होगी, वो विराम में भी कभी ना कभी तो रही होगी। जैसे आप ये देख रहे हो, ये कार है, आप फिगर से ही देख करके समझ रहे हो कि बहुत ही स्पीड में ये कार जा रही है। लेकिन अगर आप इस फुटबॉल को देखते हो तो क्या पता चल रहा है तुम्हें कि एक जगह पर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक जगह पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन पे है। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है, यदि कोई वस्तु टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो विराम की अवस्था में है, सॉरी गति की अवस्था में है। लेकिन अगर वस्तु टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट की पोजीशन पे है। ठीक है, वो रेस्ट की पोजीशन पे है। यही होता है आपका रेस्ट एंड मोशन। जैसे कि आपको रियल लाइफ का एग्जांपल देते हैं, आप लोगों से रिलेटेड। हमने डेट क्यों पूछी, जैसे कि मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, कहीं स्कूल भी जाते हो रहे होगे, कहीं कॉलेज भी रहा होगा, कहीं कोचिंग भी रही होगी, ठीक, सारी चीजें। लेकिन मान लेते हैं, जैसे मान लो आप यही एसएससी जीडी का ही आप एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, एसएससी जीडी का आप एग्जाम देना चाहते हो। जब आपने फॉर्म भरा होगा तब आप बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन पे थे। उसके पहले आपकी किताबें, आपकी बुक्स कबर्ड के अंदर रखी रही थी। ठीक है, कबर्ड के अंदर रखी रही थी, इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट की पोजीशन पे थी। लेकिन आपको पता है कि 10 जनवरी को आपका एग्जाम है, कबर्ड से बाहर निकल आई, मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में, और आपकी टेबल के ऊपर आकर के बुक रख दी गई है, पढ़ना स्टार्ट कर दियो। मतलब क्या हुआ कि वो मोशन की स्टेज में आ गई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वो मोशन की स्टेज में आ चुकी है। चलिए आगे देखेंगे तो वही सारी चीजें बताएंगे। मोशन क्या होती है, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी मोशन, एंड इफ डज नॉट चेंज देन इट इज कॉल्ड एट रेस्ट। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को ललिता, देखो अभी सारी चीजें खत्म नहीं हुई है, स्लॉट कुछ वैसे थे, आज का शेड्यूल में मोशन था, इस वजह से हम आपको मोशन पढ़ा रहे हैं। खत्म हुआ कुछ नहीं खत्म हुआ, आप वो दूसरी चीजें हैं, आपको जो टॉपिक करवाया जा रहा है आप उसको पढ़ लो। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके सिलेबस में चीजें लिख करके दी गई हैं वो पहले पढ़ाया जा रहा है आपको, इतना समझ लो। बाकी बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन आएगा, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, और हम आपको YouTube पर हो या फिर यहीं पर एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चन भर भर के करवाएंगे। ठीक है, एक क्लास में 50-50 क्वेश्चन, लेकिन वो क्लास लगवाएंगे अभी हम। या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलिए कि आपको क्लासेस चाहिए, प्रैक्टिस क्लासेस चाहिए। ठीक है, आप लोग बोलिएगा। चलिए, तो ये समझ में आया मोशन। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ बदलता है तो उसे गति की अवस्था कहते हैं, नहीं बदलता है तो उसे रेस्ट की पोजीशन कहा जाता है। इसी में ही देखेंगे कि कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, इसी में ही देखेंगे कि जो मोशन होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक आप देख रहे होंगे जैसे कि हम जो है सीधे सीधे चले जा रहे हैं, ठीक है, सीधे सीधे चले जा रहे हैं या टेढ़े मेढ़े चले जा रहे हैं, जो भी है। तो 2 टाइप की मोशन, वैसे तो मोशन बहुत सारे टाइप का होता है, फिर भी हम आपको बताते हैं पहले तो 2 प्रकार से कि वो मोशन भी किस तरीके का होगा। या तो यूनिफॉर्म मोशन होगा या तो फिर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, या तो यूनिफॉर्म मोशन होगा या तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब बोलो ये क्या है, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहते हैं एक समान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या कहते हैं, असमान गति। ठीक है, असमान गति। अब एक समान गति क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो जब कोई बॉडी
ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब कोई वस्तु, जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हो, जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हो, जब कोई वस्तु सेम टाइम इंटरवल पर सेम डिस्टेंस कवर करती है, लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब बिना स्केल का है तो वैसा समझ लेना, सेम टाइम इंटरवल पर सेम डिस्टेंस जब कवर करती है, इस प्रकार की मोशन किस टाइप की होती है? अरे भैया इतना नहीं लिखना है, आप चाहते हो ना जहां पर सुनी जाए आप बात, आप पढ़ाई करो, नहीं तो बाकी बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सेम टाइम इंटरवल पर सेम डिस्टेंस, ठीक है, होती है, तब वहां पर कौन सी मोशन होती है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आई बात समझ में? सेम टाइम इंटरवल पर सेम डिस्टेंस, तो वहां पर यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताते हैं आपको। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जैसे कि आप ये ग्राफ देखोगे, इधर आपकी डिस्टेंस है, इधर आपका टाइम है, क्या ये सेम टाइम इंटरवल पर सेम डिस्टेंस कवर कर रही है? क्या ये सेम टाइम इंटरवल पर सेम डिस्टेंस कवर कर रही है? नहीं। तो जब सेम टाइम इंटरवल पर सेम डिस्टेंस कवर नहीं करती है, तो यहां पर कौन सा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ कि नहीं समझ में आई? एक बार जल्दी से यस करके बोलेंगे अगर आपको समझ में आ रहा है। एक बार जल्दी से यस करके बोलेंगे अगर आपको समझ में आ रहा है। सेम टाइम मतलब उतने ही समय में उतनी ही दूरी तय करते हो तो वहां पर यूनिफॉर्म मोशन, उतनी ही समय पर उतनी दूरी नहीं तय करते हो तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। यही सारी चीजें लिखी गई है कि जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसको कहा जाता है एक समान गति। लेकिन जैसे कि आपका ये ग्राफ, लेकिन जब समान समय अंतराल में समान दूरी नहीं तय करी जाती है तो उसे कहा जाता है असमान गति। जनरली आप जो भी चीजें देखते हो, जनरली आप इस दुनिया में जितनी भी गति देखते हो, चाहे चिड़िया ले लो, चाहे हमें ले लो, कुछ किसी को भी, किस टाइप की होती है, किस टाइप का मोशन होता है? वो होते हैं आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्लास होती है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये आपकी क्लासेस होती हैं और इस क्लास में पूरी कोशिश की जाती है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, पूरी कोशिश की जाती है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। और अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई, अभी तक की आपको समझ में आया, कोशिश की जाएगी। फिजिक्स भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया, तुम्हें बहुत सारी चीजें सॉल्व करवाएंगे। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। कितने प्रकार का होता है? तो जनरली तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, फिर भी हम 3 प्रकार के मोशन की बात करेंगे जो कि आपसे बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के मोशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। एक आपका रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है रेखीय गति। रेक्टिलिनियर मोशन मेरे को समझ नहीं आता बिल्कुल। अखिलेश आप क्लास करो, नहीं समझ में आया तो फिर मेरे से बोलो कि हमें नहीं समझ में आया। ठीक है, पूरी आएगी समझ में, बस आप पढ़ने की कोशिश तो करो। सर्कुलेटरी मोशन को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। सर्कुलेटरी मोशन को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। अभी आपको बताते हैं। पीरियोडिक मोशन या फिर ऑक्सिलेटरी मोशन, इसको हिंदी में कहा जाता है आवधिक गति। क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं आवधिक गति।